ये स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। गलता लोहा, शेखर जोशी द्वारा लिखित इस चैप्टर के आखिरी पैराग्राफ को हम लोग आज जो जानेंगे। जैसा कि जानते हैं कि वीडियो के आधे भाग में हम लोग पैराग्राफ का आशय समझते हैं और आधे भाग में उसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। मोहन भट्टी में गरम करता है, निहाई पर रखकर उसे ठोक पीट के लोहे को सुंदर गोल रूप दे डालता है। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती से और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वो अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की इस कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना इस बात पर कि वो पुरोहित खानदान का एक युवक है और वो इस तरह का काम भला सीखा कैसे। उसकी भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने का साहस उसे कैसे हुआ और वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। धर्म संकट मोहन के सामने ये उपस्थित हुआ था कि वो लोहार था और मोहन ब्राह्मण था और उसका बैठकर उसके साथ काम करना सामाजिक रूप से उचित नहीं था, इसलिए वो शंकित हो गया था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। मोहन को अपनी कारीगरी पर संतुष्टि हुई और वो चाहता था कि वो भी प्रशंसा करे। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें ना स्पर्धा थी और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। मोहन चाहता था कि धनराम उसके कार्य की प्रशंसा करे। उसे धनराम से ना तो प्रतिस्पर्धा थी और ना ही कोई ईर्ष्या थी। अब इसके प्रमुख बिंदुओं को जानते हैं। मोहन ने लोहा ढालने की कारीगरी कैसे सीखी होगी? मोहन ने लोहा ढालने की कारीगरी तकनीकी विद्यालय से सीखी होगी। यद्यपि धनराम भी बारीक काम कर रहा था, किंतु मोहन के हाथ अभ्यस्त थे और ये अभ्यस्तता उसे तकनीकी विद्यालय से मिली थी। धनराम को किस बात पर आश्चर्य हुआ? धनराम को दो बातों पर आश्चर्य हुआ। पहला तो ये कि मोहन ने बिना सीखे ये काम इतनी कुशलता से कैसे कर दिया, और दूसरा ये कि पुरोहित खानदान का होते हुए भी वो लोहार जैसे निम्न काम को करने का साहस करता है और इसलिए वो धर्म संकट में पड़ गया। लोहे के गोले को ढालने के बाद मोहन की मनः स्थिति क्या थी? लोहे के गोले को ढालने के बाद मोहन की आंखों में एक सर्जक की चमक थी। वह चाहता था कि धनराम उसके कार्य की प्रशंसा करे। वास्तव में वो धनराम से अपने कार्यकुशलता की स्वीकृति ही चाहता था। धनराम को मोहन द्वारा लोहा ढालने पर आश्चर्य क्यों हुआ? धनराम को मोहन द्वारा लोहा ढालने पर आश्चर्य इसलिए हुआ कि धनराम लोहार था और मोहन पुरोहित खानदान से था। इस समाज में लोहार को निम्न तथा पुरोहित को उच्च जाति का माना जाता है। धनराम को आश्चर्य इसलिए हुआ कि मोहन ने आखिर ये काम सीखा कैसे और कहाँ सीखा। इस गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ये संदेश देना चाहता है कि आधुनिक समय में परंपरागत व्यवसाय आजीविका चलाने का साधन नहीं हो सकते। आवश्यकताओं की पूर्ति यदि परंपरागत व्यवसाय से नहीं होती है तो व्यक्ति दूसरा व्यवसाय अपनाता है। ऐसे में उसकी जाति का आड़े आना ये उचित नहीं है। आधुनिक समय में
इसीलिए जाति का जो बंधन है, जो जाति के साथ कर्म का बंधन जुड़ा हुआ था, उसमें बहुत कुछ बदलाव आया है और अभी काफ़ी कुछ बदलाव आने की आवश्यकता है। जो पहले हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। कर्म के आधार पर ही व्यक्ति का विभाजन होता था, जो व्यक्ति की प्रतिभा पर निर्भर करता था। और दूसरा ये कि समाज में चाहे वो किसी भी तबके का हो, हर किसी के काम को सम्मान की भावना से देखना चाहिए, ना कि ऊंच और नीच की भावना से। तो आज का ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।